अब ओबीसी आरक्षण पर सपाइयों की झूठ पॉलिटिक्स। बीजेपी का ओबीसी वोट छीनने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लेने लगे अखिलेश। हाईकोर्ट ने खत्म किया ओबीसी रिजर्वेशन तो अखिलेश को आने लगा पीएम बनने का सपना। निगम चुनाव में आरक्षण खत्म होने पर ओबीसी समाज अब किसका साथ देगा? उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से यह सवाल मौजूदा वक्त में सबसे अहम है। इस कपकपाती ठंड में भी यूपी का सियासी तापमान बेहद गर्म है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर तगड़ी बहस छिड़ी है। कोर्ट ने राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि सभी ओबीसी सीटों को सामान्य माना जाएगा। मौजूदा सियासी परिस्थिति का आकलन करें तो राज्य की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से यूपी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी घिरती दिख रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भगवा दल पर तगड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी के लिए मुसीबत कम नहीं है। ओबीसी जातियों के बल पर पार्टी ने राज्य में सत्ता हासिल की है और लोकसभा में जोरदार जीत भी। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के कारण पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो कर रही है, लेकिन तब तक उसे विरोधियों के लगातार हमले झेलने होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो सीधे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि मौर्य पिछड़े जरूर हैं, लेकिन वो पिछड़े के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। उधर राम गोपाल यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और ओबीसी आरक्षण पर फैसला सरकार की साजिश का नतीजा है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वो ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी समर्थन के दम पर ही सत्ता हासिल की थी। 2014 में तो बीजेपी को राज्य में 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2017 के राज्य चुनावों में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। राज्य की गैर यादव ओबीसी बिरादरी ने खुलकर बीजेपी को समर्थन दिया था, पर अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश में जुट गए हैं। अखिलेश ने तो सीधे बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता पर हमला बोल दिया है। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा में एसपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध का दावा किया है। ऐसे में बीजेपी को फूक फूक कर कदम उठाना होगा। मिशन 2024 में जुटी एसपी के लिए यह ऐसा दांव मिल गया है जिसके साथ वो बीजेपी की धार को कुंद करने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी के हमले के कई मायने हैं। पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। राज्य में करीब 35% ओबीसी आबादी है। इसमें कुर्मी, मौर्य, कश्यप, सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां शामिल हैं। अगर ये वोट बैंक किसी एक पार्टी के खाते में चला जाए तो कोई भी दल बड़ी जीत का दावा कर सकता है। मंडल आंदोलन के दौर में ये जातियां समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट थीं। हालांकि समाजवादी पार्टी पर इस दौरान केवल यादवों को बढ़ावा देने का आरोप लगा। इन्हीं आरोप के बीच बीजेपी इन जातियों को अपने पाले में लाने में सफल रही और राज्य में उन्होंने बंपर जीत भी दर्ज की थी। पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। हालांकि बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी के प्रभावी समुदाय से आते हैं। ऐसे में पार्टी के सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि ओबीसी वोटर पार्टी से छटकने वाले नहीं हैं। उधर खबर यह भी है कि बीजेपी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे सकती है। यूपी में 762 शहरी निकाय हैं। इसमें 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं। 762 शहरी निकाय की कुल आबादी करीब 5 करोड़ है। 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 सीट अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित है। इनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। आगरा की मेयर सीट अनुसूचित जाति की महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जबकि झांसी की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 4 मेयर सीट ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन की सीट ओबीसी महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। मेरठ और प्रयागराज की सीट ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद की मेयर सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 8 बची मेयर की सीट अनारक्षित श्रेणी की हैं। इनमें फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर की सीटें शामिल हैं। जाहिर है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला बीजेपी के लिए दो तरफा मुसीबत बन गया है। खास वर्ग की नाराजगी और विपक्ष को भी जड़ी बूटी। फिलहाल यूपी की मौजूदा सियासी परिस्थिति को लेकर आपका आकलन क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही निष्पक्ष खबरों के सबसे सटीक एनालिसिस के लिए नेशनल न्यूज नाउ को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपना लगातार प्यार देते रहें।